बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम। आज जो मैं वाक़या बयान करने लगा हूँ ये हज़रत अय्यूब अलैहि अस्सलाम का है। हज़रत अय्यूब अलैहि अस्सलाम अल्लाह ताला के एक नबी थे जिन्हें अल्लाह ने बहुत ज़्यादा आज़माया। हज़रत अय्यूब अलैहि अस्सलाम ने बेहतरीन सब्र किया। उसकी मिसाल अल्लाह ताला ने कुरान पाक में दी। हज़रत अय्यूब अलैहि अस्सलाम बहुत ज़्यादा मालदार थे। अल्लाह ने हज़रत अय्यूब अलैहि अस्सलाम को बहुत ज़्यादा नेमतों से नवाजा। आलिफ था, उनके पास लातादाद नौकर चाकर थे और बेशुमार भेड़ बकरियां थीं। अल्लाह ताला ने हज़रत अय्यूब अलैहि अस्सलाम को बहुत सारी ज़मीन और जायदाद भी अता की हुई थी। अय्यूब अलैहि अस्सलाम का कारोबार दूर दूर तक फैला हुआ था। अल्लाह ने हज़रत अय्यूब अलैहि अस्सलाम को बहुत ज़्यादा औलाद से भी नवाजा हुआ था। उनके 7 बेटे और 7 बेटियां थीं। हज़रत अय्यूब अलैहि अस्सलाम खुद भी सेहतमंद और बहुत ज़्यादा ताकतवर थे। हज़रत अय्यूब अलैहि अस्सलाम मालदार होने की वजह से उनके दोस्त भी बहुत ज़्यादा थे। ज़ाहिर है हर बंदा उनसे दोस्ती रखना चाहता था। अल्लाह ताला ने अय्यूब अलैहि अस्सलाम को बहुत ज़्यादा नेमतों से नवाजा हुआ था। अल्लाह ने हज़रत अय्यूब अलैहि अस्सलाम को आज़माना चाहा। फिर हज़रत अय्यूब अलैहि अस्सलाम पर आज़माइश का वक्त शुरू हो गया। उनका सारा कारोबार तबाह हो गया और सब माल ख़त्म हो गया, यहाँ तक कि हज़रत अय्यूब अलैहि अस्सलाम फ़कीर हो गए। हज़रत अय्यूब अलैहि अस्सलाम की ज़िंदगी में उनकी सारी औलाद मर गई। औलाद का खो जाना बहुत बड़ा गम होता है। हज़रत अय्यूब अलैहि अस्सलाम के 7 बेटे और 7 बेटियां उनके सामने फौत हो गए। यही नहीं, उनके सारे मवेशी भी हलाक हो गए। इन के साथ साथ हज़रत अय्यूब अलैहि अस्सलाम की सेहत भी छीन ली गई और वो सख्त मर्ज़ में मुब्तला हो गए। बीमारी इस कदर थी कि हज़रत अय्यूब अलैहि अस्सलाम चलने फिरने से भी माजूर हो गए। इनमें उठने की भी ताकत नहीं रही थी। हज़रत अय्यूब अलैहि अस्सलाम की आज़माइश इंतहा तक पहुंच गई। अब उनके सारे दोस्त उनका साथ छोड़ने लगे। उनका ये खौफ था कि कहीं ये बीमारी फैलने वाली ना हो और अय्यूब अलैहि अस्सलाम की बीमारी उन्हें भी ना लग जाए। इस तरह सब दोस्त और रिश्तेदार हज़रत अय्यूब अलैहि अस्सलाम का साथ छोड़ गए। हज़रत अय्यूब अलैहि अस्सलाम के साथ सिर्फ उनकी बीवी रह गई। हज़रत अय्यूब अलैहि अस्सलाम की बीवी बहुत ज़्यादा वफ़ादार थी, वो उनकी खिदमत करती थी। हज़रत अय्यूब अलैहि अस्सलाम को उनकी बीवी खाना भी खिलाती थी और नहलाती भी थी। फिर नौबत यहाँ तक आ पहुंची कि सारा माल बिल्कुल ही ख़त्म हो गया और घर खाने के लिए भी कुछ भी नहीं बचा था। फिर हज़रत अय्यूब अलैहि अस्सलाम की बीवी ने लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया ताकि वो कुछ कमा सके और घर में खाने पीने का इंतज़ाम कर सके। हज़रत अय्यूब अलैहि अस्सलाम पर यह आज़माइश 1-2 महीने नहीं बल्कि 12 साल तक जारी रही। एक रवायत के मुताबिक आज़माइश का ये अरसा 18 साल था। अय्यूब अलैहि अस्सलाम इतने अरसे तक सब्र करते रहे, उन्होंने कभी किसी से शको तक न किया। इसी तरह टाइम गुजरता गया। एक दफ़ा हज़रत अय्यूब अलैहि अस्सलाम की बीवी ने उनसे अर्ज़ किया कि आप अल्लाह ताला के पैगंबर हैं, आप अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला आपकी बीमारी ख़त्म कर देगा और आपके हालात को बदल देगा। हज़रत अय्यूब अलैहि अस्सलाम ने अपनी बीवी से कहा, मुझे अल्लाह पाक से दुआ करते हुए शर्म आती है क्योंकि इतना अरसा इस ज़ात ने मुझे खुशहाली में रखा। अगर कुछ अरसा मुझ पे आज़माइश उग है, तंगदस्ती में गुजार रहा हूँ तो ये रब की तरफ से आज़माइश है, गुजर जाएगी। अल्लाह ताला ने 80 साल मुझे खुशहाली के दिए हैं। अगर ये थोड़ा अरसा अल्लाह ने मुझ पे आज़माइश डाली है तो मैं अल्लाह पाक से दुआ नहीं करूंगा जब तक मेरे 80 साल इस आज़माइश में न गुजर जाएं। जिस तरह अल्लाह ताला ने 80 साल मुझे अपनी नेमतों से नवाजा है, इसी तरह 80 साल इस बीमारी और तंगदस्ती में मैं गुजार लूंगा और मैं सब्र करूंगा। ये सुनकर हज़रत अय्यूब अलैहि अस्सलाम की बीवी मायूस हो गई क्योंकि उन्हें यकीन था कि हज़रत अय्यूब अलैहि अस्सलाम अगर अल्लाह ताला से दुआ कर लें तो उनकी आज़माइश फ़ौरन ख़त्म हो जाएगी। अब नौबत यहाँ तक आ गई थी कि लोगों ने हज़रत अय्यूब अलैहि अस्सलाम की बीवी को घर में काम देना बंद कर दिया, इस डर से कि हज़रत अय्यूब अलैहि अस्सलाम की बीमारी कहीं इन लोगों को ना लग जाए। हालात इतने ख़राब हो गए कि एक दफ़ा हज़रत अय्यूब अलैहि अस्सलाम की बीवी को अपने बाल काट कर बेचने पड़े ताकि उन्हें घर खर्च के लिए कुछ पैसे मिल जाएं। ये देखकर हज़रत अय्यूब अलैहि अस्सलाम को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई और उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की, अल्लाह मुझे बीमारी लग गई है और तो रहम करने वालों से ज़्यादा रहम करने वाला है। ए मेरे अल्लाह, मुझे आज़माइश ने घेर लिया है और तो रहम करने वाला है, मेरी हालत को तो ही बेहतर जाने वाला है। अल्लाह ने अय्यूब अलैहि अस्सलाम की दुआ को फ़ौरन कबूल कर लिया और उनकी आज़माइश को ख़त्म कर दिया। पहले भी हज़रत अय्यूब अलैहि अस्सलाम पर कितने ऐसे मौक़े आए कि अब दुआ करते थे, अब की आज़माइश फ़ौरन ख़त्म हो जाती थी, मगर जब भी हज़रत अय्यूब अलैहि अस्सलाम पर आज़माइश
آئی تو اپنے اس آزمائش پر صبر کیا۔ اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام سے فرمایا کہ اپنا پاؤں زمین پر مارو۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنا پاؤں زمین پر مارا تو وہاں سے پانی کا ایک چشمہ جاری ہو گیا۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام نے غسل کیا تو ان کی باہر کی بیماری ختم ہو گئی، اور جب اس چشمے کا پانی پیا تو ان کے اندر کی بیماری بھی ختم ہو گئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام صحت مند ہو گئے جیسے پہلے ہوا کرتے تھے۔ جب ان کی بیوی واپس گھر آئی تو وہ بالکل ہی حضرت ایوب علیہ السلام کو پہچان نہ سکی۔ وہ ان سے پوچھنے لگی کہ کیا اپنے اللہ کے پیغمبر اور میرے خاوند جو ایک مرض میں مبتلا ہے ان کو اپنے دیکھا ہے؟ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی ان کی طرف دیکھ کے کہتی ہے، اللہ کی قسم، جب میرے خاوند صحت مند تھے بالکل وہ اب کی طرح تھے، میں نے اب سے بڑھ کر ان جیسا ملتا جلتا آدمی اج تک نہیں دیکھا۔ اس پر حضرت ایوب علیہ السلام بولے کہ کیا تم نے مجھے پہچانا نہیں؟ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی نے حیران ہو کر بولا کہ اب کون ہو؟ تو تب حضرت ایوب علیہ السلام بولے کہ میں ایوب ہوں۔ پھر وہ بولی سبحان اللہ، اس کا مطلب ہے کہ بیماری اور آزمائش ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہو گیا۔ اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کی بھی جوانی واپس لوٹا دی، کیونکہ انہوں نے بھی آزمائش پر بہترین صبر کیا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر اولاد سے نوازا۔ ان کے ہاں 26 بیٹے بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ ایک روایت ہے کہ 26 بیٹے اور اس کے علاوہ بیٹیاں الگ سے تھی۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام غسل کر رہے تھے تو ان پر سونے کی ٹکیوں کی بارش ہوئی۔ اللہ حضرت ایوب علیہ السلام کو غسل کرنے کے دوران ہی نوازنے لگا۔ ایوب علیہ السلام نے ان سونے کی ٹکیوں کو اپنے کپڑے میں جمع کرنا شروع کر دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایوب، کیا میں نے تمہیں مالدار نہیں بنا دیا اور اس نئے اور نازل ہونے والے مال سے بے پرواہ نہیں کر دیا؟ جی ہاں پروردگار، لیکن میں آپ کی رحمت اور برکت سے بے پرواہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔